हेलो एंड वेलकम टू दिस पार्ट ऑफ सर्कल वीडियो। आइए हम लोग देखते हैं प्रमेय 1 का प्रूफ। देखिए, सर्कल में जो हमारा थ्योरम 1 है, मीन्स इसको क्या कहेंगे, प्रमेय 1। वो क्या कहती है कि जो टेंजेंट होती है ना हमारी, वो क्या होती है, जो सर्कल के किसी भी पॉइंट पर हो, एट एनी पॉइंट of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact। ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग कि वृत्त के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ठीक है गाइस, तो इसका कहने का क्या मतलब है, किसी भी, मान लीजिए कि हमारे पास सर्कल है, ठीक है, इसका सेंटर क्या है, ओ है, तो कहता है क्या है, इस पर अगर कोई भी आप बिंदु ले लेते हैं, ठीक है, और इस बिंदु से क्या होती है, एक स्पर्श रेखा गुजरती है, ठीक है, तो ये जो हमारा बिंदु है ना, मान लीजिए पी है, तो इससे जो ये रेडियस खींचा जाएगा ना, ये क्या होगा, इस पर परपेंडिकुलर होगा। ठीक है गाइस, तो इसी का हमें प्रूफ देखना है। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, एक उपपत्ति लेते हैं। उपपत्ति बोले तो क्या होता है, प्रूफ। इंग्लिश में प्रूफ बोलते हैं, हिंदी में उपपत्ति बोलते हैं। देखिए, हमें दिया हुआ है, ठीक है, वी आर गिवन, क्या दिया हुआ है कि हमारे पास क्या है, एक सर्किल है। वी हैव अ सर्कल विद सेंटर ओ। ठीक है गाइस, और जो सेंटर हमारा ओ है, सेंटर ओ है, और उस पर क्या है, एक हमारे पास एक्स वाई नाम से एक टेंजेंट है। ठीक है, पहले हम लोग इसको ड्रॉ ही कर लेते हैं। एक हमारे पास सर्कल है, सेंटर ओ है, और जो हमारे पास टेंजेंट है वो क्या है, एक्स है और वाई है। ठीक है गाइस, और ये हमारे पास क्या है, एक बिंदु है जिसका नाम है पी। यही जो पी बिंदु है ना, वो क्या करता है, इसको टच करता है। ठीक है गाइस, टेंजेंट हमारे पास एक्स वाई है, और इसी पर क्या है, एक पॉइंट है पी। ठीक है, इतना हमारे पास दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, इसको प्रूफ करना है कि ये जो ओ पी है ना, वो परपेंडिकुलर है एक्स वाई पर। ठीक है, ये प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरी बिंदु लेते हैं। वी टेक अनदर पॉइंट पी नो क्यू ऑन द टेंजेंट एक्स वाई। ठीक है, यहाँ पर अब हिंदी में क्या हो जाएगा, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक बिंदु क्यू स्पर्श रेखा एक्स वाई पर लेते हैं, जो कि पी के अलावा है, पी के अलावा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर बिंदु ले लेते हैं क्यू। ठीक है गाइज, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग ओ और क्यू को मिला देंगे। ठीक है गाइज, ओ क्यू को मिला देंगे। अब देखिए, ये जो मेरा क्यू बिंदु है ना, क्यू बिंदु क्या होना चाहिए, इसके बाहर होना चाहिए। क्यू बिंदु को क्या होना चाहिए, क्यू पॉइंट मस्ट बी आउटसाइड द
सर्कल। ठीक है, अब बात आती है कि जो Q बिंदु है हमारा, उसको सर्कल के बाहर ही क्यों होना चाहिए। ठीक है, कि बाहर क्यों होना चाहिए। अगर ध्यान से याद करेंगे तो ये हमारा सर्कल होता था, ये हमारा क्या होता था, स्पर्श रेखा होता था, और ये क्या होता था, छेदक रेखा। ठीक है, जिसको कि हम लोग क्या कहते थे, सेकंड, यानी ये छेदक रेखा होती थी। और ये हमारा क्या होता था, टेंजेंट, जिसको क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा। ठीक है गाइज, तो देखिए स्पर्श रेखा यहाँ पर इसको टच कर रही है। अगर ये क्यू मान लीजिए कि इनसाइड अगर चली जाएगी, इनसाइड मान लीजिए यहाँ पर चलेगी। ठीक है, तो आप जब क्यू पर एक कोई भी ये पॉइंट हमको क्या कर रहे हैं, अगर यहाँ पे चली गई तो यहाँ से आप ड्रॉ करिएगा, तो कभी भी टेंजेंट होगी क्या, नो, कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो क्या हो जाएगी, एक सेकंड हो जाएगी। तो जब ये सेकंड नहीं है, ठीक है गाइस, जो सेकंड नहीं है, ये छेदक रेखा नहीं है। जब ये छेदक रेखा नहीं है, इसका मतलब क्या है कि ये क्या हो जाएगी, क्योंकि यह किसके लिए यहाँ पर हो रहा है, एक्स वाई के लिए। ठीक है, छेदक रेखा नहीं है, बल्कि क्या है, ये आपका ये स्पर्श रेखा है, बल्कि स्पर्श रेखा है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, अगर मान लीजिए यहाँ पर हमारा सेंटर है और ये मेरा रेडियस है। ठीक है गाइज, और ये दूरी है जो कि क्या है, ये जो पॉइंट है मेरा इसके अंदर में है। तो बताइए कि जब ये पॉइंट अंदर में रहेगा और ये पॉइंट इस पर रहेगा, तो छोटी दूरी कौन हो जाएगी, ये छोटी दूरी होगी ना। और चूंकि ये प्रूफ हो चुका है कि ये क्या है, हमारा सेकंड है, और हमें क्या प्रूफ करना है, हमें तो स्पर्श रेखा के बिहाफ पर प्रूफ करना है। तो इसलिए हम लोग इसके रिस्पेक्ट में नहीं, जब ये नहीं होगी तो जब आप इसके बारे में बोले, क्योंकि हमें तो ये वृत्त पर लेना है तभी ना स्पर्श रेखा होगी। तो जब हम लोग सर्कल पर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा कि जो हमारा ये जो मेरा रेडियस है ओपी हमारा जो रेडियस है, ओपी छोटी हो जाएगी ओक्यू से, मीन्स ओक्यू बड़ी हो जाएगी ओपी से। ये जो डिस्टेंस है ओक्यू, वो बड़ी डिस्टेंस है ओपी से, तो ओपी हमारे क्या है, छोटी डिस्टेंस है। अब ये जो कंडीशन है ना, ये वृत्त के किसी भी पॉइंट पर ले लीजिएगा। ठीक है, वृत्त के किसी भी पॉइंट पर ये कंडीशन हमारा वैलिड हो जाएगा, केवल P को छोड़कर। ठीक है, जब OQ जो है हमारा हर एक पॉइंट पर ग्रेटर देन ही है OP से, इसका मतलब क्या है कि OP सबसे शॉर्टेस्ट है, OP जो है हमारा सबसे छोटी डिस्टेंस है, सबसे छोटी दूरी है, सबसे छोटी दूरी है। ठीक है, इससे क्या प्रूफ होता है कि जो OP है हमारा छोटी दूरी है। इससे क्या प्रूफ होता है कि जो OP है वो लंब है। ठीक है, क्या है, लंब है, परपेंडिकुलर है PQ या फिर XY पर। ठीक है, PQ क्यों नहीं, क्यों तो हमारी बिंदु ही है, तो क्या है, परपेंडिकुलर है XY पर, यानी जो कि क्या है, हमारा टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है, टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है। ठीक है गाइस, तो ये हमारा है थ्योरम 1 का प्रूफ। अगर कोई डाउट हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं।